अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। औरत बराए फ़रोख्त। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने इसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो मत, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोशी से बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहें मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत इसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। इसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में आकर बैठ गया। मैं अपने एनजीओ की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। इसको अपने एक कमरे में ले गया। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। इससे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, सामने बेड पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाओ। वो चुप हो गई और बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाए, मेरे पास आकर बैठ जाए। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आए। मैंने कहा, नहीं। पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने इसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ मैं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने इसके सर पर हाथ रखा, फिर परस से 20,000 निकाले और इसके हाथ में रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने इसके चेहरे पर एक थकन सी महसूस की थी। वो अपने आंसू रोक के बैठी थी। बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने इसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना ज़िंदगी ने? ये सुनना था। इसकी आंखें नम हो गई, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो इस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने इसे बिठा कर कहा, डरो मत, खुद को महफूज समझो। इसे जब यकीन हो गया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो बताने लगी, शोहर मर गया है, 2 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। चाचा के घर आई, चाचा के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब चाची को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुढ़े से मेरी शादी करवाई। इसके जवान बच्चे थे। इसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी। ना छत थी, ना रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पर खड़ी थी, एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे का 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए भी माँ की ममता, हालात की सताई हुई, क्या करती, आखिर चल पड़ी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ, क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी और मैं ज़माने की बेहिसी महसूस कर रहा था। इसके सर पर हाथ रखा और इससे कहा, तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे इदारे में रहो आकर, शेल्टर होम में। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, इसको घर पहुंचाया। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में बिठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। आप कौन हैं? मैं इसे अपने एनजीओ ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर। न जाने कितनी दवाएं देती रही। मैंने इसे कहा, बेटी जाकर सो जाए। अपने कमरे में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा कर रही थी। इसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, लेकिन इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी ननंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। हज़ारों आंखों के आंसू देखकर
अपने घरों को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक्त आता है ना भाई हाल पूछते हैं ना सकी बहनें, सब वक्त के साथ चेहरे के नकाब बदल लेते हैं। मैं हर जगह किसी को थामने के लिए खड़ा नहीं मिलूंगा। हाँ, मेरी कलम शायद किसी को बर्बादी से बचा ले। हम सफ़र कैसा भी है वो तुम्हारी ढाल है। शादी के बाद सके भाई से खर्चा लेना भी भीख मांगने जैसा लगता है। मेरी बातें वो औरत समझ सकती है जिस पर ऐसा कुछ गुजरा है। हम सफ़र जैसा भी है वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, ज़माने के लिए तुम सिर्फ गोश्त का टुकड़ा हो। वो ज़माना गुजरे मुद्दत हुई जब रिश्तों का पास रखा जाता था। अब रिश्तों से खेला जाता है। हवस पूरी की जा सकती है, फिर फेंक दिया जाता है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते, लेकिन किस्मत खुद लिख भी सकते हैं। सब्र, बर्दाश्त और झुक कर। न जाने कितनी औरतें सिर्फ इसलिए घर उजाड़ लेती हैं कि इसका शोहर इसको टाइम नहीं देता। हाँ, ये शिकवा करना दुरुस्त है, लेकिन क्या गारंटी है कि इसके बाद ज़िंदगी में आने वाला इससे भी ज़्यादा बुरा हो। सिर्फ एक ज़िंदगी है, इसको मोहब्बत, प्यार, समझदारी के साथ गुजार लो। मैं इस माशरे को माशरा नहीं कहता, बल्कि बदबूदार समाज कहता हूँ, जहाँ जगह जगह पे लुटेरे खड़े हैं, इज्जतों के, ख्वाहिशों के, भरम के, भरोसे के, एतबार के। बस आखिर में एक बात कहूँगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए चार दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पे चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर लोग तुमको वैश्या नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनाहगाह में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रोन दी जाओगी, नोच ली जाओगी। जो तलाक लिए बैठी हैं, पूछो इनसे, वो सोच रही होती हैं न जाने कितने बच्चों के बाप की हम सफ़र बनूंगी, न जाने वो कैसा सलूक करेगा। और फिर सारी ज़िंदगी ये ताना सुनते गुजर जाती है, इतनी ही अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन वो रोती है ज़माने की बेहिसी पे। और जानते हो, किसी औरत की बर्बादी में कहीं ना कहीं मर्द होता है। मोहब्बत करके छोड़ने वाले दावेदार हों या निकाह करके तलाक देने वाला बदबख्त, औरत खुदा की कसम मेरे माशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पर लुट गई तो कभी सास की जहर आलूद लहजे पे, कभी शोहर की अना पे खाक हो गई तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को तो शायद मेरा माशरा बदल जाए। हाँ, कुछ औरतें होती हैं बाजारी, जिनको जितनी भी इज्जत दे दो वो इज़्ज़त की चादर से ज़्यादा बाज़ार की रौनक बनना पसंद करती हैं। फिर ऐसी बदबख्त औरतें एक बदबूदार माशरे को जन्म देती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।